आप जानते हैं वो लिखते रहे हमेशा, इससे अच्छा रहता है। संस्थापक थे इसके कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। बात समझेंगे बच्चा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। क्या ये शुरू से ही गौतम बुद्ध थे? नहीं, बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। पहले तो ये जब छोटे से हैं तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ है। वो सिद्धार्थ व्यक्ति क्या करेगा? वो स्थापित करेगा एक नए धर्म को। तो गौतम बुद्ध वो व्यक्ति हैं जिनकी मानव प्रतिमा पहले पूजी गई। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी मानव प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई? मानव प्रतिमा सबसे पहले, क्या सबसे पहले पूजी गई? गांधी जी या फिर महात्मा बुद्ध या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो मूर्ति पूजा होती है ना, तो इंसान, भगवानों की तो बहुत पहले से होती है। भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं मूर्ति के, हनुमान जी को पूजते हैं, देवियों को पूजा जाता है। लेकिन बात आई इंसान कौन पहला पूजा गया, तो सबसे पहली मानव प्रतिमा पूजी गई गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जिसको नाम क्या क्या है आपके, इसको बोलते हैं शाक्य सिंह। शाक्य सिंह, शाक्य सिंह क्यों? क्योंकि शाक्य वंश के थे, इसलिए अभी आगे बताऊंगा। शाक्य मुनि इनको कहा गया, शाक्य मुनि इनको कहा गया। तथागत किसको कहा गया है? तथागत कहा गया है आपका गौतम बुद्ध को। और साथ ही क्या बोलते हैं इनको? एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहा गया? द लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया किसका नाम है? लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया? लाइट ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया? तो ये गौतम बुद्ध हुए, इनको बोला गया तथागत। एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। इनके जन्म कब हुआ बच्चे? जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व। तो अब मुझे बताओ इनका जन्म आज से कितने दिन पहले हुआ था? मुझे बताओ इनका जन्म आज से कितने दिन पहले हुआ था? मैंने आज ही निकालना आपको सिखाया। तो 563 ईसा पूर्व से लेकर के क्या बोलेंगे 483 बीसी तक, यानी कि 80 वर्ष तक ये रहे, 80 वर्ष। ठीक है, और यही याद रखेंगे बचपन का नाम क्या था इनके का? बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। कौन है? बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता कौन है इनके? पिता कौन है दोस्त? शुद्धोधन। पिता कौन है इनके? शुद्धोधन। किस वंश से संबंध रखते थे इनके पिता? तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे, इसीलिए इनको बोला गया शाक्य सिंह। शाक्य सिंह, कोई दिक्कत? तो पिता कौन है इनके? शुद्धोधन थे, और शुद्धोधन को ही शाक्य वंश से संबंध रखा जाता है। माता कौन है इनकी? बोलेंगे एक बार, माता कौन थी इनकी? माया देवी। क्या बोलेंगे? माया देवी, जिनको महामाया भी कहा जाता है, महामाया। और इनकी माता की तरफ से इनका जो वंश था वो कौन सा वंश था? कोलिय। तो इनकी माता थी कोलिय गणराज्य की। कहां की थी? पिता तो शाक्य वंश से थे, लुम्बिनी के शासक थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहां? वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। तो एक बार इनकी माता कहां जा रही थी? अपने पीहर, पीहर समझते हो ना, मम्मी के यहाँ, अपने घर जा रही थी, माता पिता के घर। और जब ऐसे होता था ना, पहले तो पीहर भेज देते थे अपने, जब पुत्र या पुत्री का जन्म होने वाला होता है, तो इनका जन्म होने वाला था, तो ये पीहर जा रही थी। रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हो गई। प्रसव पीड़ा मतलब बच्चे का जन्म हो गया, और रास्ते में ही गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है जब वो कोली गणराज्य जा रही थी। और ये जन्म हुआ था कहां? एक आम्र वन में। कहां? आम का एक बाग था, आम के बाग में इनके साथ जा रही थी। इनकी दासी वासी राजा की थी, राजा की पत्नी है, ऐसा थोड़ी है। तो वहां क्या इनकी दासी वासी थी, तो कहा क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो यहीं कहीं साइड में लिखने ना, आम्र वन में जन्म हुआ था। आम्र वन में जन्म। कहां जाते हुए भैया? कोली गणराज्य जाते हुए इनकी माता जा रही थी। ठीक है, और ये जो महादेवी या महामाया है, ये जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद क्या होता है? इनकी एक बहन है, इनकी एक बहन है, और बहन का नाम है, यानी कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। मौसी कौन है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, मौसी मतलब मम्मी की बहन। और शुद्धोधन को लगा कि अब तो महादेवी जा चुकी हैं, तो अब बच्चे की परवरिश कौन करेगा? तो शादी किससे कर ली? प्रजापति गौतमी से शादी कर ली। किससे शादी कर ली? प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही बात होगी शुद्धोधन की भी, ये दिल मांगे मोर।
ये दिल मांगे मोर, तो इसमें मोर में किससे, इनकी साली लगती थी ना, ये साली मतलब पत्नी की बहन क्या होती है, साली। तो शादी कर लेते हैं प्रजापति गौतमी। तो महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन किया वो किसने किया था, प्रजापति गौतमी, यानी कि उनकी मौसी ने किया था। और ये गौतम बुद्ध की पहली शिष्या भी बनेंगी, गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या। आनंद तो शिष्य होंगे, ये शिष्या मतलब महिला है, तो पहली शिष्या भी बनेंगी। क्या बोलेंगे, पहली शिष्या कौन थी, प्रजापति गौतमी ही बनेंगी, कोई दिक्कत। और लालन पालन भी किसने किया, तो यही लिख लेना, एमबी बोले तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो क्या कहेंगे दोस्त, प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी कौन थी, पत्नी थी इनकी यशोधरा। कौन थी पत्नी, यशोधरा थी। और जब सिद्धार्थ, यानी अभी तो इनको नाम सिद्धार्थ ही बोलना ठीक रहेगा, तो सिद्धार्थ जब 16 साल के हुए तो इनकी शादी हुई। बोलेंगे महात्मा बुद्ध के जो विवाह हुआ था कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो यशोधरा से इनकी शादी हुई 16 वर्ष की उम्र में। कितनी में, 16 वर्ष की उम्र में, कोई दिक्कत। और इनके एक बेटा हुआ, एक बेटा हुआ। बेटे का नाम क्या है भैया, बेटे का नाम है इनके का राहुल। और बेटा हुआ 12 साल बाद, 12 साल बाद हुआ है बेटा, 12 साल बाद, समझ रहे हो। बेटे का नाम राहुल है, शादी के 12 साल बाद, यानी 16 के थे महात्मा बुद्ध तब उनकी शादी हुई, 12 साल बाद यानी 28 साल के जब हो गए तो उनका बेटा हुआ। तो अब बात आती है, जब ये पैदा हुए थे सिद्धार्थ, उस समय एक ब्राह्मण था कौंडिन्य। कौन था, कौंडिन्य। कौंडिन्य ने घोषणा की थी कि ये बालक जो है, या तो अगर समाज के संपर्क में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर ये बालक समाज से विमुख हो गया, समाज से इसने अपनी दृष्टि मोड़ ली, तो ये बालक एक सन्यासी बन जाएगा, ये बालक एक महान सन्यासी बन जाएगा। तो बड़ी शुद्धोधन को चिंता हुई। तो महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं, अलग ऋतु के लिए अलग महल था, अलग ऋतु के लिए अलग महल, ताकि, और इनके यहां कोई पीला पत्ता भी ये नहीं होने देते थे। अगर पत्ता भी पीला हो जाए तो उसके लिए भी कारीगर थे कि पत्ते को लग रहा ना पीला होगा, पहले ही तोड़ लेते थे, पहले ही तोड़ लेते, ताकि राजकुमार के मन में कोई प्रश्न न आए, कल को ये ना पूछ ले कि पत्ता पीला कैसे हो गया, ये तो हरा था, तो इसके दिमाग में कोई परेशानी मत आने दो। भोग विलास की स्थिति में पैदा किया, इनको सारे सुख सुविधाएं, और महल से बाहर यही बोला गया कि इनको कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए, इधर उधर ये कहीं नहीं जाने चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, फिर अवसर आता है जिसमें एक त्योहार या समारोह होता है, जिसमें युवराज के हाथों से ही उसका क्या बोलते हैं, उद्घाटन होना होता है। तो राज्य में मुनादी की जाती है कि भाई आज बाहर आएंगे युवराज सिद्धार्थ। तो पूरे के पूरे शाक्य गणराज्य जो लुम्बिनी का था उसमें मुनादी होती है, मुनादी होती है कि कोई भी बाहर नहीं आएगा आज। कैसे लोग बाहर नहीं आएंगे, जो युवा हैं और स्वस्थ हैं वो तो बाहर आ सकते हैं, बीमार बूढ़े ये सब लोग बाहर नहीं आने चाहिए। यानी युवराज को सब कुछ हष्ट और पुष्ट एकदम स्वस्थ माहौल दिखना चाहिए, कोई दिक्कत। इतनी देर में क्यों हुआ बालक, ये मैं पूछूंगा इनसे जाके, भैया ये मुझे नहीं पता इतनी देर में बालक क्यों हुआ। तो यही समझेंगे क्या हुआ। अभी युवराज हो चुके हैं 28 साल के, कितने साल के हो चुके हैं, 28 साल के हो चुके हैं। कितने के हो चुके, 28 साल के हो चुके हैं। और बच्चा यही बात आएगी कि एक दिन क्या होगा, एक दिन क्या होगा कि ये महल से बाहर जाएंगे तो 4 दृश्य इन्होंने देखे। बताएंगे बच्चे कौन कौन से 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। सबसे पहले इनके साथ इनका सारथी था कंथक, और सारथी कौन है इनका, सॉरी कंथक नहीं चन्ना, सारथी कौन है इनका, चन्ना इनका सारथी है, और कंथक था घोड़ा। कंथक कौन है, कंथक इनके घोड़े का नाम है। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय जन्म हुआ था घोड़े का भी, कंथक भी जब भी पैदा हुआ था, और इनका सारथी चन्ना भी जब भी पैदा हुआ था। तो चन्ना के साथ ये बाहर जा रहे हैं, 4 दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं, 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य, 4 दृश्य देखते हैं। 4 दृश्यों में सबसे पहले देखते हैं ये किसको, एक इनको दिखता है बीमार आदमी, 4 आदमी देखेंगे। बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, कैसा आदमी, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी दिखता है, और कैसा आदमी दिखता है बोलेंगे एक बार। एक देख लेते हैं मृत व्यक्ति को, मरे हुए को, और एक देखते हैं सन्यासी को। किसको, सन्यासी को देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो चारों पर सवाल पूछते हैं अपने सारथी से पूछते हैं चन्ना से, ये व्यक्ति, अब ये आदमी थोड़ा मतलब सुन नहीं पा रहा होगा तो मुनादी का असर नहीं हुआ, आ गया। ये पूछ रहे थे ये आदमी ऐसा कैसे है, तो इन्होंने बोला जी बीमारी है, अवस्था आती है, आप कभी ना कभी बीमार होते हैं।
अब युवराज ने बोला क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? बोले हाँ आप भी बीमार हो जाओगे। बूढ़ा आदमी देखा, बोले झुककर क्यों चल रहा है? बोले युवराज एक दिन ये अवस्था आती है। इन्होंने बोला क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? बोले हाँ आपकी भी कमर एक दिन झुक जाएगी। मृत आदमी देखा, बोले इसे बांध के क्यों ले जा रहे हैं ऐसे अर्थी पे? बोले जी जो जन्म हुआ है ना जिसका, वो जाएगा, जो जिसका जन्म हुआ है उसका जाना तय है। बोले मैं भी चला जाऊंगा? बोले तू स्पेशल है, तू नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो मतलब ऐसे नहीं बोला होगा, बड़े इज्जत से कहा होगा। बोले हाँ जी आप भी जाओगे, आप भी जाओगे। और सन्यासी देखा, ये बड़ा आराम से बैठा हुआ है, कपड़े भगवा पहने हुए हैं और आराम से बैठा हुआ। इन्होंने बोला ये बहुत खुश है, इसका क्या कारण है, ये इतना खुश क्यों है? तो इन्होंने कहा भैया इसने तो जो है सब कुछ त्याग दिया है, मोह माया किसी चीज से इसे प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी धुन में है और आत्मा से परमात्मा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान की खोज में। बोले अच्छा इसलिए खुश है। महल आते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं, सन्यासी खुश है यार, प्रश्न आने लगे क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है। पत्नी इधर पूछ रही है, ऐसे हाथ रख के साइड में पूछ रही है जी क्या दिक्कत क्या है, बताओ कहाँ खोए रहते हो? उसने कही ना हटा हाथ को, मैं कहीं कुछ सोच रहा हूं। तो 1 साल तक यही प्रक्रम चलता रहा, कहते हैं मतलब 7 से 8 महीने तक यह प्रक्रम चला और वो सोच में डूबे रहते थे और उसके बाद अंत में अगले ही वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग देते हैं। तो लिखेंगे क्या बोलेंगे, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। घर को कब त्यागा भैया? 29 वर्ष की अवस्था में। कोई दिक्कत है? अब उससे ऐसा झूठ बोल देता, कह देता मैं तुम्हारी यादों में खोया हुआ हूं, अगर चाटा मारती मिला के। तो झूठ भी नहीं बोल सकता, जब खोया हुआ वो पास में कहीं और है तो बोल दिया कि हॉलीवुड को हो जा। चलो भाई आगे चलेंगे एक बार। 4 दृश्य, बीमार बूढ़ा मृत सन्यासी, ये देख करके इनका जीवन बदला और 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके घूमने लगे, ऐसे ही भिक्षा मांगने लगे और बौद्ध ग्रंथों में इस घर छोड़ने की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ करके घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घटनाएं आएंगी महात्मा बुद्ध के जीवन की, 4 घटनाएं, चारों बहुत महत्वपूर्ण है। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष तपस्या करी, 6 वर्ष तपस्या करी और तपस्या में क्या कहते हैं कि इनके साथ वहां 5 ब्राह्मण और बैठे थे, जिनमें एक वो ब्राह्मण कौंडिन्य भी है जिसने घोषणा की थी। और अंत में क्या होता है कि वहां जो ये अपनी तपस्या पर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने पहले तो कुछ भी ना खाने का विचार किया था, ऐसे ही योग करते थे और तपस्या करते रहते थे, तो सूख के बिल्कुल कमजोर हो गए। लास्ट में इन्होंने सोचा कि एक बीच का मार्ग अपनाया जाए, भूखे रहकर भैया ऐसा ना हो कि कभी हम ही निकल लें ज्ञान के चक्कर में। तो इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो वहां का जो कबीला था, उस कबीले के जो प्रधान की बेटी थी, तो उससे कहते कि इन्होंने खीर खा ली थी। क्या खा ली थी? खीर खा ली थी। खीर खा ली थी और खीर खाने के बाद क्या हुआ, कहते हैं कि कुछ दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहां एक बात आती है कि 6 वर्ष की तपस्या इन्होंने करी, यानी 35 वर्ष के ये हो गए और 35 वर्ष में क्या मिल गया इनको? ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त किस वृक्ष के किनारे? पीपल के नीचे, किनारे नहीं, किनारे तो निरंजना नदी के, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल का वृक्ष है। गांव का नाम है भैया संपत्ति ग्राम, संपत्ति ग्राम। और संपत्ति ग्राम कहां पड़ता है? ये आपका बोध गया जिला, बोध गया यानी गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, बोध गया बिहार। तो जब इन्होंने वो खीर खा ली थी तो बाकी के ब्राह्मण तो छोड़ के भाग गए, इनको कह रहे थे हम तो हठ योग पर है, हमें तो कुछ खाना ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भैया बीच का मार्ग यही है, इसी को अपनाओ। तो वो लोग इनसे नाराज होकर के चले जाते हैं और इनको ज्ञान प्राप्त यहां हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी घटना को बौद्ध साहित्य में बोला गया समबोधि। पहली तो हुई घर छोड़ने की घटना, समबोधि। महाविनिष्क्रमण क्या हुई? गृह त्याग की घटना। इस घटना को क्या बोला गया? समबोधि बोला गया। अब ज्ञान हो गया तो कहते हैं कि एकदम से एनलाइटन हो गए और अपना आप ही सारी चीजों के जवाब मिलने लग गए। तो फिर क्या इन्होंने सोचा कि ये ज्ञान मुझे किसी को देना चाहिए। तो इसी ज्ञान को देने के लिए फिर कहां चलते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। और पहला उपदेश इन्होंने अपना कहां दिया था? बोलेंगे पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश। कहां? सारनाथ यूपी में पहला उपदेश दिया।
पहला उपदेश इन्होंने दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश। और इसी घटना को क्या कहा गया? इसी घटना को दोस्त कहा गया है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन, इसी घटना को कहा गया। इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब ये अपने घर से निकले थे शुरुआत में, तो ये भिक्षु बनकर कर मांगते 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 खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। तो उस समय ये लुम्बिनी से घूमते घूमते कहां पहुंच गए थे? उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, मगध साम्राज्य जो आपका यूपी बिहार में पड़ता था, वहां के एक शासक थे बिंबिसार, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। बिंबिसार को पता चला कि एक वहां लुम्बिनी के शाक्य वंश के राजकुमार भिक्षा मांगते घूम रहे हैं। अरे ये क्या है? उन्होंने बोला लेकर आओ उनको। उन्होंने युवराज को बुलाया, पैर पकड़े, बोले जी आप ऐसे भिक्षा क्यों मांग रहे हैं युवराज होते हुए? मैं आपको राज्य का हिस्सा दे देता हूं थोड़ा सा, आप ये हिस्सा ले लो, लोगों की भलाई करना चाहते हो ना, भलाई करना। उन्होंने बोला नहीं, मैं मानव जाति का संपूर्ण कल्याण करना चाहता हूं, मैं उसको उस दुख के मार्ग से ही दूर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़ी कैडी बात है भाई। तो बोले इसके लिए क्या करोगे? बोले इसके लिए मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर ही मैं हूं। तो उन्होंने बोला जी यहीं कहीं कर लो, हमें भी अच्छा लगेगा, आप हमारे साम्राज्य में ही कहीं ज्ञान प्राप्त कर लो। बोले नहीं, ऐसे मतलब कोई फिक्स स्थान नहीं है, कहीं भी जा सकता हूं। लेकिन उन्होंने एक वादा किया कि हे बिंबिसार, मैं मगध वापस लौटकर जरूर आऊंगा, जब एक दिन ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो कहां? मगध जरूर आऊंगा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके समकालीन कौन सा शासक था? कौन सा शासक था इनके समकालीन? क्या बोलेंगे? बिंबिसार। बिंबिसार अभी आगे पढ़ाऊंगा, तब फिर पूछूंगा आपसे बिंबिसार के बारे में सब कुछ, ठीक है। पहला उपदेश कहां दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। इसी घटना को क्या बोलते हैं दोस्त? बोलेंगे एक बार, बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसी घटना को क्या बोला इन्होंने? धर्म चक्र परिवर्तन किया। अब बताओ सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध कहां गए थे? सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध कहां गए थे? तो सारनाथ के बाद इन्होंने जैसे ही अपना पहला उपदेश दिया, इसके बाद ये गए सीधे वाराणसी। और वाराणसी में इन्होंने क्या किया? वाराणसी में ज्ञान दिया इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को। किसको? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। और यहां एक बात आती है बच्चे कि सारनाथ में जब इन्होंने अपना उपदेश दिया, तो पहला उपदेश किसको दिया था? ये जो पहला उपदेश है, ये 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये वही ब्राह्मण है जो इससे उठ करके भाग गए थे, वापस आ गए थे। जो ब्राह्मण जिसमें कौंडिन्य था, एक कौन था? कौंडिन्य था, अरसाजी था, वर्प था, कौंडिन्य, अरसाजी, वप था, वप एक का नाम है इसमें, अरसाजी एक का नाम था इसमें वप, और इसी में एक था आपका भविदय। तो ये नाम थे इनके, जिनको इन्होंने उपदेश अपना दिया था। क्या दिया था? इन्होंने अपना उपदेश दिया था। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी तो नहीं बच्चे? ठीक है। वाराणसी में किसको ज्ञान दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। और यही वाराणसी में क्या बनाया था इन्होंने? बौद्ध भिक्षु संघ को बनाया था। बौद्ध भिक्षु संघ को बनाया। कोई दिक्कत? बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। लेकिन यही एक प्रश्न आता है कि बौद्ध भिक्षुणी संघ को कहां बनाया था? बौद्ध भिक्षुणी संघ को कहां बनाया था इन्होंने? ये बनाया था इन्होंने वैशाली। कहां बनाया था? वैशाली में बनाया था। और इनके शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर बनाया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर बनाया। बोलेंगे आनंद के कहने पर बनाया था। बच्चा जो ये नेट बचाना चाह रहे पॉलिटी के लिए, क्लास से अभी चले जाओ तुरंत। पॉलिटी की क्लास के लिए नेट बचेगा, नेट के लिए रिचार्ज करवाना, अनलिमिटेड डाटा रखो। और जब आप कोई, क्या बोलूं तुमसे, ऐसे बहुत सारे काम करते हो ना जो नहीं करने चाहिए, रिचार्ज भी करवा सकते हो। गिफ्ट नहीं देते 14 फरवरी को चुपचाप, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हो, रिचार्ज के लिए नहीं कर सकते। रिचार्ज कैसे खत्म हो जाता है? उनसे कहना एक बार कि तुम्हारे गिफ्ट के लिए पैसे खत्म हो गए। ये करना तो अपने मन में है, जैसे करना चाहते हो। अगर करना है तो करोगे, नहीं करना तो नहीं करोगे। उसको यहां लिख के मुझे मत बताओ कि आपको ये करना है तो नेट खत्म होगा, नहीं होगा। तो यहां से जाओ वहां क्लास करो, बीच में बार बार यहां मत लिखो, ठीक है। ये अभी कर चुके, इसको बाद में कभी कर लेना, स्टेप में कर लो। तुम क्या चाहते हो 2 घंटे में पूरा प्राचीन इतिहास तुम्हें पढ़ा दूं? मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसी यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियो होंगी जिन्होंने 1 घंटे में पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ा दिया होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो पढ़ी, वो कर सकते हैं। यहां बीच में मत आओ, हो ही नहीं पाएगा, वो संभव ही नहीं है। क्लास कम से कम 5-6 घंटे चलेगी, कम से कम 5-6 घंटे। अभी बता रहा हूं, बीच में मत बोलना कोई भी, ठीक है। बहकाना है तो वो बताओ, अभी खत्म कर देता हूं 20 मिनट में, ठीक रहेगा? ठीक बिल्कुल नहीं रहेगा। क्लास आपकी नहीं, आपके लिए मेरे भी सपने हैं। आपके सपनों के साथ साथ मेरे सपने भी जुड़े हुए हैं दोस्त। हम दोनों, हम एक दूसरे के पूरक हैं।
आप हैं तो मैं हूं तो आप हैं, हमें पूरा खोना होगा और एक दूसरे पर भरोसा और उम्मीद हमें रखनी होगी। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां हुई? वैशाली में हुई थी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। और बौद्ध भिक्षुणी संघ में क्या बोला मैंने, पहली शिष्या कौन जुड़ी थी? प्रजापति गौतमी। पहली कौन है? प्रजापति गौतमी। और इसी में जुड़ी थी कौन? आम्रपाली। आम्रपाली भी इसमें जुड़ गई थी। ठीक है, आम्रपाली जानते हो? आम्रपाली जब बताऊंगा जीवक के बारे में पढ़ाऊंगा, जब जीवक की मम्मी है आम्रपाली। चलो सही है भैया, ज्ञान दे दिया इन्होंने 5 ब्राह्मणों को। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना इन्होंने कर ली। इनकी मृत्यु लिख लो, कब हुई थी? 483 में। कहां हुई थी मृत्यु? जन्म तो इनका हुआ था भैया लुम्बिनी में। कहां? लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 में। मृत्यु कहां हुई थी इनकी? कुशीनगर। कहां हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी जब ये 80 वर्ष के हो गए थे। प्रतीक लिखेंगे महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक हैं कि इनके जन्म का प्रतीक क्या बताया गया है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। क्या है? कमल और सांड है। क्या है? कमल और सांड है। जब घर छोड़ करके गए ये, गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक क्या है इनका? वो है आपका घोड़ा। क्या है? घोड़ा। गर्भ का प्रतीक, एक बार इनकी माता को सपना दिया था, सपना दिखाई दिया था कि उनके गर्भ में एक हाथी प्रवेश कर रहा है, तो इनके गर्भ का प्रतीक कौन था? वो था हाथी। गर्भ में आने का, महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? वो हाथी था। क्या था? हाथी। ज्ञान जो इन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? वो पीपल वृक्ष है। क्या है? पीपल वृक्ष है। और जब इनको महापरिनिर्वाण, यानी कि यहां एक बात और आ जाती है, हाँ इंपॉर्टेंट, कि जब इनकी जो मृत्यु हुई ना, मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 हिस्सों में बांट लिया गया था और इसी घटना को हम बोलते हैं, मृत्यु हो जाने को, महापरिनिर्वाण। तो 4 घटनाएं हो गई भैया, चारों याद रखना। घर छोड़ करके गए तो महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त किया तो संबोधि। उपदेश पहला दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन। बोलेंगे एक साथ मेरे साथ, चौथी घटना कौन सी है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण एक साथ सब बोलेंगे, चारों घटनाओं का नाम लेंगे, चारों घटनाओं का नाम लेंगे। तो महापरिनिर्वाण जो इनका था, महापरिनिर्वाण, इसका प्रतीक क्या था? महापरिनिर्वाण का प्रतीक बताया जाता है पद चिन्ह। क्या था? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या बताया गया है? वो बताया गया है, परिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह बताए। क्या बताए गए हैं दोस्त? पद चिन्ह बताए गए। कोई दिक्कत? बोलेंगे दोस्त एक बार, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, रजनी पानी लाना, पानी ले। आगे चलेंगे एक बार। प्रतीक जन्म का कमल और सांड, गर्भ का हाथी, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, और महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या बोलेंगे दोस्त? इनका क्या बोलेंगे कि पद चिन्ह था। क्या था? पद चिन्ह था। और मैंने बताया था सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था आपका कहां? सारनाथ में। पूछे सबसे अधिक उपदेश कहां दिए? बताएंगे एक बार, सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे इन्होंने? सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे? सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहां? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश पूछे, अपना आखिरी उपदेश कहां दिया था? अंतिम उपदेश श्रावस्ती में। कहां? श्रावस्ती में दिए थे। और सर्वाधिक वर्षावास या अंतिम वर्षावास कहां बिताया इन्होंने? क्या बोलेंगे? श्रावस्ती में बसाया था। कहां? श्रावस्ती में। वर्षावास मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे ये वर्षा के समय पर कहीं रुक जाते थे। क्या बोलते थे? वर्षा के समय पर कहीं रुक जाते थे। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत है इतनी बात में? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्षावास इसी को कहा जाता है। अब आ जाते हैं इनकी शिक्षाओं के ऊपर भैया। इनकी शिक्षाओं के ऊपर क्या शिक्षाएं इन्होंने दी? तो इन्होंने बोला 4 आर्य सत्य। क्या बोले? 4 आर्य सत्य। क्या बोले थे इन्होंने? 4 आर्य सत्य बताए। महात्मा बुद्ध ने क्या बताए? 4 आर्य सत्य बताए। क्या बोला? दुख है। पूछ लिया था कौन सा आर्य सत्य नहीं है? दुख है नंबर 1 बात। बोले दुख होता है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है, और दुख का अगर कारण है तो दुख खत्म हो सकता है। दुख का निवारण है, निवारण मतलब उसको खत्म भी किया जा सकता है। दुख का निवारण भी है, यानी दुख होता है, उसके रीजंस भी होते हैं कि दुख के कारण भी हैं। और बोले दुख खत्म भी किया जा सकता है, निवारण भी हो सकता है। तो लोगों ने पूछा जी कैसे खत्म होगा? बोले उसका मार्ग, दुख समाप्ति का मार्ग, दुख निवारण का मार्ग। आदमी को इतने दुख हैं, कैसे खत्म होंगे? दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक है।
कौन सा बताया? अष्टांगिक मार्ग। तो प्रश्न बन जाता अष्टांगिक मार्ग का संबंध, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? बोलेंगे अष्टांगिक मार्ग का, जिसमें इन्होंने नियम बताए, 8 नियम बताए थे, जैसे कि कभी चोरी नहीं करनी है, सत्य, कभी धन को इकट्ठा नहीं करना, धन इकट्ठा करोगे चिंता करोगे फिर ये किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, धन इकट्ठा ही मत करो, जो हो रहा है उसको खर्च करते रहो, सही है। अस्ते, चोरी मत करो, चिंता नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोली उन्होंने। और मजबूत सैया पर नहीं सोना चाहिए, तो शरीर कष्ट होगा तो दुख होगा, तो मत सो, स्त्रियों के संपर्क में मत जाओ, नाच गाना मत करो, शराब मत पियो, फलाना ढिकना, ये वो, तो ये सब कुछ बता दिया, मतलब जो आदमी पालन कर ही ना पाए। और बहुत सारे लोग जो बौद्ध भिक्षु हैं अच्छे से वो मानते भी हैं चीजों को, बौद्ध भिक्षु जो हैं वो मानते भी हैं। हमारे में तो नहीं है ना ऐसा, बताया तो हमारे शास्त्रों में भी अवैध है सब कुछ, मांसाहार तक भी मना है हमारे में, तो हमारे शास्त्रों में भी इस सब चीज के लिए मना किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चा? तो अष्टांगिक मार्ग को किसने बताया था? ये महात्मा बुद्ध ने बताया था। और याद रख लेना 10 सील, आर्य सत्य तो 4 बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग, अष्ट मतलब 8, इसमें कितने नियम है? 8 नियम है। और महात्मा बुद्ध ने कितने सील दिए थे? 10 सील, सील का मतलब भी नियम, 10 नियम और दिए। पहले 4 बताए, फिर 8 चीजें बताई कि इनका पालन करो, उसके बाद फिर 10 चीजें और बता दी कि 10 चीजें ये भी है जिनका पालन करना है। अब आते हैं बौद्ध धर्म का जो साहित्य था, साहित्य में नाम आता है सबसे पहले भैया त्रिपिटक का। किसका? त्रिपिटक का नाम आता है। पिटक मतलब क्या? पिटारा। त्रि मतलब 3, 3 पिटक थे। कौन कौन से? जैसे पहला पिटक है आपका विनय पिटक। कौन सा पिटक है? विनय पिटक। और विनय पिटक, फिर दूसरा पिटक है आपका सुत्त पिटक। कौन सा? सुत्त पिटक। और तीसरा पिटक था आपका अभिधम पिटक। बोलेंगे तीनों पिटकों के नाम क्या है? अभिधम पिटक। कोई दिक्कत इस बात में? बात आती है विनय पिटक को किसने लिखा या किसने संकलित किया था? दरअसल में शिक्षा तो महात्मा बुद्ध की है, लेकिन विनय पिटक को दरअसल में लिखता कौन है? इनका एक शिष्य था उपाली, महात्मा बुद्ध के शिष्य था उपाली। जैसे सुत्त पिटक को आनंद ने संकलित किया, आनंद ने इसको इकट्ठा किया, और अभिधम पिटक को किसने? मोगली पुत्र ने। किसने? मोगली पुत्र ने संकलित किया था। कोई दिक्कत? सुत्त पिटक इन सभी में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, ध्यान से समझना। सुत्त पिटक में क्या है? इसको बोलते हैं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वो सबसे अच्छी जो शिक्षाएं हैं वो किसमें है? वो सुत्त पिटक में बताई गई हैं। जैसे विकिपीडिया देखते हैं, विकिपीडिया पर मैक्सिमम जानकारी मिल जाती है, ऐसी एनसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म की अगर जानकारी लेनी है तो किसको पढ़ो? वो दोस्त त्रिपिटक में सुत्त पिटक को पढ़ो। लेकिन इसके पार्ट भी हैं। सुत्त पिटक के 2 पार्ट बनाए इन्होंने। क्या बोला? इसके 2 अंग हैं, आगे लिखेंगे। सुत्त पिटक के 2 अंग। 2 अंग कौन कौन से थे इसमें? निकाय हैं तो और भी, लेकिन प्रमुख यही थे। खुंदक निकाय, क्या बोलेंगे? 2 निकाय कौन कौन से? खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। क्या बोलेंगे? खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। कोई दिक्कत इस बात में? खुंदक निकाय में क्या बताया गया है? 549 जातक कथाएं बताई गई। क्या बताया गया है दोस्त? बोलेंगे एक बार। खुंदक निकाय में क्या बताया गया है? 549 जातक कथाएं बताई गई हैं। तो अब यहां से एक प्रश्न और आ गया, जातक कथाओं का संबंध किससे है? खुंदक निकाय से संबंध है। और जातक कथाएं क्या है? बौद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी। जातक कथाएं क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां। अंगुत्तर निकाय में क्या बताया गया है? 16 महाजनपद। अभी पढ़ेंगे आप, 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। तो 16 महाजनपदों के बारे में कहां से पता चलता है? अंगुत्तर निकाय से। और अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध धर्म का एक निकाय है, जो किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है, जिसको आनंद ने संकलित किया था। किसने? आनंद ने जिसको संकलित किया था। कोई दिक्कत इतनी बात में? बहुत शानदार दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत गजब है, बहुत बढ़िया। क्लियर बच्चे? क्वालिटी बढ़ाओ, क्लियर दिखेगा, एकदम क्लियर चल रहा है सब कुछ, दिख पा रहा है। एक लोग बार आप लोग बोलेंगे, आप लोग एक बार बोलेंगे दोस्त, आप लोग देख पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये सुत्त पिटक हो गया, इसी को त्रिपिटक बोलते हैं। एक आता है नंबर 2 त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या था? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो ये था आपका बौद्ध, धम्म यानी कि शिक्षा, और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न। ऐसी त्रिरत्न आपके आगे जैन धर्म में भी आएंगे, लेकिन वहां ये बदल जाएंगे। सम्यक चरित्र और दर्शन आपके ये हो जाएंगे, आचरण में बदल जाएगा वो।
बौद्ध में क्या है, बौद्ध, धम्म और संघ। पूछ लेता कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो 3 तो ये दे देगा, चौथा एक आपको अलग दे दे। एक इंपॉर्टेंट बात आती है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति, कितनी बौद्ध संगति हुई थी कुल, बोलेंगे एक बार। आंसर देखना चाहता हूं मैं बच्चे आपका, कुल कितनी बौद्ध संगति हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सबसे अच्छी बात होती है। अगर आप पढ़ भी चुके हैं तब भी अगर आप बैठकर सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर तब भी सुन रहे हैं, तो बच्चे आपको एक शानदार छात्र बनाता है। क्योंकि एक समय के बाद चीजें भूल ही जाते हैं। आप सोचोगे याद है, ठीक है देख लेंगे, आगे फिर और चीजों में झुल जाओगे, इधर उधर होता रहेगा, टाइम नहीं मिलेगा, फिर सोचोगे यार तभी कर लेता तो ठीक रहता। इसीलिए वो जरूरी है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कितनी बौद्ध संगति हुई, 4 4 4 4, कितनी, 4। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और चौथी। पहली कहां हुई थी भैया, राजगृह में, राजगृह। दूसरी कहां, वैशाली। तीसरी कहां हुई थी, पाटलिपुत्र। और चौथी कहां हुई थी, कुंडलवन। कुंडलवन आपका कश्मीर में है, पाटलिपुत्र बिहार में है, वैशाली यूपी, राजगृह भी आपका यूपी। राजगृह मतलब उस समय के अगर स्थिति से बात करें तो बिहार और यूपी, यूपी में ही पड़ेगा। राजगृह, वैशाली, आराम से याद कर सकते हैं, RVPK, RVPK, RVPK कब हुई, पहली हुई थी 483 BC में, दूसरी हुई 383 BC में, और ये हुई आपकी 255 BC में, 255 BC में, और चौथी हुई आपकी पहली शताब्दी, बोलते हैं पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी और फिक्स डेट इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने दे भी रखी है। दोनों ही तिथि आती है 102 AD। 102 AD भी दूसरी शताब्दी हो जाएगी, हालांकि 102 AD बोले तो दूसरी शताब्दी हो गई ना। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 2021, 2021 चल रहा है, शताब्दी चल रही है 21वीं। तो शताब्दी कैसे देखते हैं, इससे एक बढ़ा करके। तो जब ये एक है शुरुआत में, तो शताब्दी कौन सी है, दूसरी। इसके बारे में 2 डेट है, तो पहली शताब्दी को ज्यादा वरीयता दी जाती है। राजा कौन कौन है, बोलेंगे पहली जो ये हुई किसके समय पर हुई थी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय। अभी राजाओं के बारे में जब पढ़ते रहेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा, तो आपको आंसर देना होगा। क्या बोलेंगे, अजातशत्रु राजगृह में हुई। दूसरी कहां हुई, अजातशत्रु के बाद में काला अशोक, काला अशोक शासक के समय। तीसरी हुई आपकी अशोक के समय, अशोक के समय। और चौथी बौद्ध संगति हुई कनिष्क के समय पर। किसके समय पर, कनिष्क के समय पर हुई। और इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये तो राजा हुए, वर्ष हुए, जगह हुई, और इनको याद कर सकते हैं एक क्या याद करेंगे, एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कनिष्क, अशोक आपके मौर्य वंश में आएंगे, कनिष्क आपके कुषाण वंश में आएंगे। इनको हम अभी पढ़ लेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे किसका, मगध साम्राज्य को, ठीक है। और क्या रह जाती है, अध्यक्ष की बात रह जाती है। जैसे पहले अध्यक्ष कौन थे, पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। क्या बोलेंगे, महाकश्यप थे। दूसरी के थे आपके सबाकामी। कौन थे, सबाकामी, सबको आना है, महान चीज थी, सबको आना है। मोगली, मोगली, जंगल जंगल खबर चली है। क्या मोगली की कविता कैसे थी, भूल गया मैं तो यार, छोटे से थे। जंगल जंगल पता चला है, कुछ थी, गा के बताओ क्या थी। महाकश्यप, सबाकामी, फिर मोगली पुत्र आया। और चौथी के समय कौन आया आपका, चौथी के समय आए वसुमित्र। कौन आए, वसुमित्र। और चौथी के समय आपके उपाध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष तो थे ही थे, चौथी संगति में आपके उपाध्यक्ष भी थे, और उपाध्यक्ष थे आपके अश्व घोष। चौथी बौद्ध संगति के समय आपके, चौथी बौद्ध संगति के समय आपके अध्यक्ष कौन थे, बोलेंगे एक बार, वो वसुमित्र। और आपके उपाध्यक्ष कौन थे, बोलेंगे एक बार, उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत शानदार। बोलेंगे उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अश्व घोष। उपाध्यक्ष कौन थे इसके, ये 4 बौद्ध संगतियां बच्चे याद रखेंगे। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई ना आपकी, ये कौन सी बौद्ध संगति हुई, चौथी बौद्ध संगति हुई। चौथी बौद्ध संगति के बाद जो ये आपका बौद्ध धर्म था, ये 2 शाखाओं में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान में बट गया। किसमें बट गया, महायान और हीनयान में बट गया था। कोई दिक्कत, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। हाँ, ऐसी ही कुछ थी मोगली। वो बैग पे, बैग आते थे ना जब छोटे छोटे से, तो बैग पे भी लिखी रहती थी वो ऊपर। चलो
कौन सी शाखा, कौन सी संगति के बाद बटा? तो ये बटा आपका कनिष्क के समय पर महायान और हीनयान में। किसमें? महायान और हीनयान में। हीनयान के कौन थे? तो हीनयान तो पहले से चल रही थी। तो हीनयान से मतलब क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में वे शिक्षाएं जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी। तो ऐसे लोग, चल जा भाई, कौन? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले, महात्मा बुद्ध की शिक्षा को मानते थे। ये तो वो लोग थे हीनयान। तो पहले से ही, तो इसके शाखा के पहले से ही प्रचलन में थी। मतलब इनमें मतभेद तो बहुत समय से थे, लेकिन स्पष्ट एक विभाजन हुआ, बिल्कुल अलग अलग हो गए चौथी बौद्ध संगति के बाद में 102 एडी में। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले जो लोग थे वो हीनयान कहलाए। और इस शाखा के जो संस्थापक थे, हीनयान शाखा के जो संस्थापक थे, वो थे आपके महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। वहीं दोस्त महायान शाखा जो है, इसको, ये कौन लोग थे? इन्होंने नए नियम चलाए, नए नियम चलाए। और नए नियम चलाने वाला चौथी बौद्ध संगति के समय कौन है? वसुमित्र। कौन है? तो इसका संस्थापक कौन हुआ? वसुमित्र हुआ। वसुमित्र। इतने सोचा कि यार बहुत ज्यादा कड़े नियम है, कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान आप लोग समझ चुके होंगे। हीनयान और महायान ये दरअसल में है क्या, इस बात में कोई दिक्कत? हीनयान से ही जुड़ी हुई है आपकी, हीनयान से ही जुड़ी हुई है आपकी थेरावाद। क्या जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म में एक थेरावाद संकल्पना है। थेरावाद का संबंध किससे है? वो हीनयान से ही संबंध है। थेरावाद जिसको हम स्थविरवाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्थविरवाद भी कहा जाता है। तो थेरावाद या स्थिरवाद का संबंध किससे है? वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से है। यानी जो उन्हीं नियमों को मानते हैं जो महात्मा बुद्ध ने बनाए थे, और जो बदल गए वो महासांघिक कहलाए। क्या कहलाए? महासांघिक कहलाए। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हेयर बैंड खोल लो। अरे मैंने कहा हेयर बैंड लगा रखा है यार, पागल हो क्या? मैं लड़की हूं जो हेयर बैंड लगाऊंगा? तुमने कहा हेयर बैंड देख लिया? चलो अगली बात पर आ जाओ। ये बात हुई तो बट चुका है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन बातों को याद रख लेना। महात्मा बुद्ध के गुरु लिखेंगे। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन से? तो इन्होंने वैदिक शिक्षा किससे ली थी? वैदिक शिक्षा इन्होंने ली थी किससे? वैदिक शिक्षा इन्होंने ली थी बृहस्पति से। किससे? बृहस्पति से वैदिक शिक्षा ली। और सांख्य दर्शन की जो शिक्षा थी वो किससे ली थी इन्होंने? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की जो शिक्षा थी वो आलार कलाम से ली थी। आलार कलाम से ली थी। योग दर्शन की जो शिक्षा है, योग दर्शन की जो शिक्षा है वो किससे ली थी? वो रुद्रक या उद्रक भी बोलते हैं, उद्रक रामपुत्रम से ली थी। उद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली थी। ठीक है। यही एक प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म में क्या बौद्ध धर्म के लोग कहां रहते हैं? ये बोलेंगे एक बार। बौद्ध धर्म में मठ से संबंधित प्रश्न आता है। मठ, मठ, स्तूप तो मरने की जगह होती है, मरना किसको दर्शाता है? स्तूप को। तो बुद्ध स्तूप भी आप लोग पढ़ते रहेंगे, स्तूपों के बारे में भी जानते रहेंगे। यहां देखो बौद्ध धर्म में बोलते हैं मठ। क्या बोला? मठ। तो मठ के बारे में प्रश्न आते हैं, जैसे कि हेमिस मठ कौन से राज्य में स्थित है? हेमिस मठ राज्य नहीं, ये तो केंद्र शासित प्रदेश में है आपका, लद्दाख में। तो बोलेंगे हेमिस मठ कहां है? लद्दाख में स्थित है। जैसे लिंगडम मठ पूछा जाता है, लिंगडम मठ भारत के किस राज्य में है? क्या बोलेंगे? सिक्किम में है। किस में है? सिक्किम में है आपका लिंगडम। बोलो लिंगडम मठ कहां है? आपका सिक्किम में स्थित है। यही आता है एक ताबो मठ। क्या बोलते हैं? ताबो मठ कहां है? आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। वहीं दोस्त एक आता है आपका मैकलोडगंज। क्या बोलते हैं इसको? मैकलोडगंज। और मैकलोडगंज मठ कहां है आपका? ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला स्टेडियम आप लोग सुन चुके होंगे। और हिमाचल प्रदेश में ही मैकलोडगंज है, और मैकलोडगंज में ही रहते हैं आपके दलाई लामा। दलाई लामा जानते हो ना, लाहमो। तो वो 14वें दलाई लामा है। जैसे भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं ना, ऐसे दलाई लामा कोई नाम नहीं है। देखिए वो आंख बंद वाले, संतरी कपड़े वाले दलाई लामा किस किसने नहीं देखा? ऐसा कोई भी नहीं होगा, देख लेना। वैसे नहीं देखा तो देखे होंगे सभी ने, पहचानते नहीं होंगे वो बात अलग है। तो दलाई लामा मैक्सिमम बच्चा जानता है। तो दलाई लामा कहां रहते हैं? कौन से मठ में? तो यहां क्यों रहते हैं? ये दरअसल में भैया तिब्बत के। कहां के हैं? तिब्बत के हैं। तो जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया था ना चीन ने, तो ये भारत आ गए थे दलाई लामा भागकर 1959। दलाई लामा भारत कब आए थे? 1959 में। कहां रहते हैं? मैकलोडगंज मठ में जुड़े हुए थे, और चीन से भाग करके आए। तो यही क्यों रह रहे हैं?
यही क्यों रह रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार ने इनको शरण दी है और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। मठ में क्यों रहते हैं? तो आप देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में जैसे चीन हुआ, श्रीलंका हुआ, जापान हुआ, इंडोनेशिया हुआ और ऐसे बहुत सारे देश, जापान तक ऐसे देश हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हुआ, राजाओं ने बहुत प्रचार करवाया, इसीलिए बौद्ध धर्म फैला और एशिया में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं। तो क्या बोलते हैं? मैक्लोडगंज। दलाई लामा 1959, दलाई लामा 1989, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था दलाई लामा को। दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1989 में मिला था। कब मिला था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार। इतनी देर की क्लास के बाद भी 6000 प्लस छात्र बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र तुम्हारा। ऐसा प्यार आप हमेशा देते रहे, इसी प्यार की सिर्फ जरूरत है, बाकी दोस्त और कोई जरूरत मतलब इतना मायने नहीं रखती है, लेकिन ये प्यार बहुत मायने आप लोगों का रखता है जो आप हमेशा से देते आए हैं। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार करता हूं। एक बार जय हिंद हो जाए, एक बार बच्चे जय हिंद हो जाए। ठीक है, मैक्लोडगंज कहां है आपका? धर्मशाला में। कहां? धर्मशाला में। तवांग मठ कहां है? तवांग मठ कहां है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तवांग मठ कहां स्थित है। जैसे बैलकुप्पे मठ है एक, बैलकुप्पे मठ कहां है आपका? कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें बच्चा आपको पता होनी चाहिए। किसे होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे साहित्य हम पढ़ रहे थे तो कुछ किताबें भी हैं, कुछ किताबें भी हैं। तो ये तो हो गया सब कुछ। वेरी गुड, बोलेंगे एक बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया बच्चा। चलो क्या बोलेंगे? ये तो हमारे मठ हो गए, ये शिक्षा हो गई। जैसे बच्चा एक वसुमित्र थे ना, अभी नाम लिया था मैंने वसुमित्र, तो लिखना विभाषा पुस्तक के, विभाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? विभाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है ये? तो क्या बोलेंगे? वसुमित्र थे। कौन थे? विभाषा शास्त्र के लेखक कौन थे? ये आपके वसुमित्र थे। और बौद्ध चरित्र को किसने लिखा है? बौद्ध चरित्र को किसने लिखा है? ये थे आपके अश्व घोष। अश्व घोष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के समय ये उपाध्यक्ष थे। अश्व घोष ने क्या लिखा? बौद्ध चरित्र को लिखा था। और यही बात आती है, अश्व घोष ने एक और पुस्तक लिखी थी, सौदरानंद ब्रज सूची। ये सब बौद्ध साहित्य के ग्रंथ है। सौदरानंद ब्रज सूची, सौदरानंद ब्रज सूची किसने लिखा है? अश्व घोष ने लिखा है। अश्व घोष को उपनाम क्या क्या है बोलेंगे? सब बच्चे जवाब देंगे। अश्व घोष को किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता है? अश्व घोष को, इसको बोलते हैं भारत का वॉल्टेयर। भारत का वॉल्टेयर किसको कहा जाता है? जैसे आपने पढ़ाया था ना मैंने, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, ऐसे ही भारत का न्यूटन ब्रह्मपुत्र। तो यही क्या पूछा जाता? भारत का वॉल्टेयर, भारत का हेटे। भारत का हेटे किसको कहा जाता है? महापंडित उपाधि किसकी है? महापंडित नाम से भारत के इतिहास में किसको जाना जाता है? वो अश्व घोष को जाना जाता है। क्या थे? चौथी बौद्ध संगति के समय, चौथी बौद्ध संगति के समय क्या थे? ये आपके उपाध्यक्ष थे और इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, बौद्ध चरित्र, सौदरानंद ब्रज सूची को लिखा है। यहां तक दोस्त कोई दिक्कत? अब अगली बात पे आ जाओ कि बौद्ध धर्म की मान्यताओं पर आ जाते हैं। आत्मा को बौद्ध धर्म मानता है या नहीं? यस और नो आंसर करेंगे फटाफट। आत्मा को बौद्ध धर्म मानता है या नहीं? आत्मा की यहां मान्यता है या नहीं है? क्या बोलेंगे? आत्मा की मान्यता के लेकर बोलेंगे आत्मा की कोई मान्यता नहीं है। कर्म कांड की मान्यता, पूजा पाठ की मान्यता ये देते हैं? जी नहीं, इसकी मान्यता भी ये नहीं देते हैं। वर्ण व्यवस्था यहां थी, देखो बौद्ध धर्म आ चुका है लेकिन वर्ण व्यवस्था यहां भी नहीं है। यहां भी वही है, कर्म के आधार पर है, यानी जन्म के आधार पर। यहां भी नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था यहां नहीं है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते थे। यही बच्चा एक नोट्स बना लेना जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म और इनके बीच अंतर पूछ लिया जाता है तो जैन धर्म तो आत्मा को भी मानता है, और ये तो आत्मा को नहीं मानते, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को भी जैन धर्म मानता है। पुनर्जन्म को भी जैन धर्म मानता है। इस पर बहुत अंतर पे प्रश्न आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। अष्टांगिक मार्ग पूछ लेता है, जैसे अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपका बौद्ध धर्म में तो बताया गया, जैन धर्म में नहीं बताया गया। कोई अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म में नहीं है। यहां तक मित्र कोई दिक्कत है तो बताएंगे एक बार। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे एक बार। अगले टॉपिक पर, हमारा एक टॉपिक और खत्म हो चुका है, अगले टॉपिक पर आते हैं। जैन धर्म बड़ा छोटा सा टॉपिक है।